दोस्तों, यदि आपको भी इंडिया और श्रीलंका वुमेन टीम के बीच खेला गया एशिया कप 2024 का रोमांचक फाइनल मुकाबला आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स है, तो दोस्तों इस वीडियो को दिल से एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, इस रोमांचक फाइनल मुकाबले की हाईलाइट की बात करें तो बता दें कि दोस्तों वुमेन एशिया कप 2024 के फाइनल मुकाबले की जब शुरुआत हुई तो दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमें श्रीलंका और भारत एक दूसरे से भिड़ने के लिए आमने सामने खड़ी थीं। इन दोनों के बीच खेले गए दिलों की धड़कनें बढ़ा देने वाले इस ऐतिहासिक मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। बता दें, डाम्बुला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब इस फाइनल मुकाबले घमासान के लिए दोनों टीमें मैदान में उतरी तो सबसे पहले टॉस जीतकर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की टीम को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका यह फैसला टीम के लिए ही भारी पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया को इस फाइनल मुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लिए खतरनाक शेफाली वर्मा के साथ स्मृति मंधाना के कंधों पर थी और मैदान में उतरने के साथ ही इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में टहलका ही मचा दिया, जैसे पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाज इनसे परेशान थे। इस फाइनल में भी उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गेंदबाजों की बेदर्दी से कुटाई करते हुए नजर आई और यह दोनों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से रॉकेट की रफ्तार से टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और पावर प्ले के अंतिम ओवर में स्मृति मंधाना ने एक के बाद एक लगातार 3 चौके जड़ते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 6 ओवर में 44 रनों तक पहुंचा दिया और इन दोनों के बीच हुई पार्टनरशिप ने लंका के खेमे में हाहाकार मचा कर रख दिया था। हालांकि दोस्तों, तभी पावर प्ले खत्म होने के साथ ही 7वां ओवर लेकर आई कविशा दिलहारी ने शेफाली वर्मा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे डाला, जहां शेफाली वर्मा 19 गेंद पर 2 चौकों की बदौलत सिर्फ 16 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट आई। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरी उमा क्षेत्री ने आते ही चौके से अपना खाता खोला और 8 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 58 रनों तक पहुंच चुका था। लेकिन वह भी इस मुकाबले में कुछ बड़ी पारी नहीं खेल पाई और उन्हें 9वें ओवर में लंका की कप्तान चमारी अटापट्टू ने अपना शिकार बनाया, जहां उमा क्षेत्री सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में भारत की कप्तान और सबसे बड़ी बल्लेबाज हरमनप्रीत कौर खुद काउंटर अटैक करने के लिए मैदान में उतर आई थी। उन्होंने अपने पसंदीदा स्मृति मंधाना के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला और टीम इंडिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर 10 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया के स्कोर को 68 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां एक तरफ से स्मृति मंधाना का बल्ला जमकर आग उगल रहा था तो वहीं दूसरी तरफ से हरमनप्रीत कौर ने भी आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया था। लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिकी नहीं रह पाई और 11 गेंद पर 11 रन बनाकर आउट हो गई। हरमनप्रीत के रूप में भारत को तीसरा बड़ा झटका लगा, लेकिन इसका कुछ भी प्रभाव स्मृति मंधाना के ऊपर नहीं पड़ा और उन्होंने अगली ही गेंद पर सिंगल लेकर T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना 26वां अर्धशतक पूरा किया। दूसरी तरफ उनका साथ निभाने के लिए जेमिमा रोड्रिग्स मैदान में आ चुकी थी और 23वें ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को 90 रनों तक पहुंचाया, तो जिसके अगले ओवर में ही भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। जहां स्मृति मंधाना अटैकिंग बल्लेबाजी कर रही थी तो वहीं जेमिमा रोड्रिग्स भी तूफानी बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थी और 15वें ओवर में प्रियदर्शनी की जमकर कुटाई करते हुए जेमिमा रोड्रिग्स ने लगातार 3 चौके जड़ दिए थे और टीम इंडिया को तेजी से एक विशाल स्कोर तक आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। जेमिमा का बल्ला अब आग बरसा रहा था और चमारी अटापट्टू की गेंद पर अगले ही ओवर में जेमिमा ने एक तूफानी छक्का झड़कर अपने तेवर लंका को दिखा दिए थे। हालांकि दोस्तों, 70वां ओवर लेकर आए दिहारी ने अचानक से पूरे मुकाबले को टीम इंडिया से छीनकर लंका की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक लग रही जेमिमा को रनआउट कराकर टीम इंडिया एक और बड़ा झटका दिया, जहां जेमिमा ने 16 गेंद खेली, जिसमें 3 चौका और एक छक्के की बदौलत 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गई और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी कर रही स्मृति मंधाना का भी शिकार कर लिया और टीम इंडिया की कमर ही तोड़कर रख दी। स्मृति मंधाना ने इस दौरान 47 गेंद का सामना किया
और 10 चौकों की बदौलत 60 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हुई। और उनके आउट होने के बाद रनों की रफ्तार धीमी हो चुकी थी, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आई ऋचा घोष ने 19वें ओवर में लगातार 2 चौके और एक तूफानी छक्का दिलहरी के खिलाफ झड़कर 19 ओवर में टीम इंडिया को 168 रनों तक पहुंचा दिया, जिसके बाद आखिरी ओवर में भी उनके बल्ले से एक चौका निकला, लेकिन इसी ओवर में वह अपना विकेट खो बैठी। उन्होंने 14 गेंद पर 4 चौके और एक तूफानी छक्के की बदौलत 30 रन बनाए और टीम इंडिया ने फाइनल में पूरे 20 ओवर खेलकर 165 रनों का बड़ा स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर बना लिया था, जहां पूजा वस्त्रकर 5 रन बनाकर नाबाद रही थीं। और अब भारतीय बल्लेबाजों ने श्रीलंका के सामने एक बड़ा और मुश्किल लक्ष्य खड़ा कर दिया था, जिसका पीछा करना लंका के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन श्रीलंकाई टीम के पास भी एक से बढ़कर एक खतरनाक विस्फोटक खिलाड़ी मौजूद थे, जो टीम इंडिया के लिए खतरा बन सकते थे, और यही डर भारतीय टीम को भी सता रहा था। ऐसे में अब इस फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की धज्जियां उड़ाने के लिए लंका की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में उनकी सबसे महान बल्लेबाज चमारी अटापट्टू के साथ बिस्मी गुनारथ ने मैदान में उतर चुकी थी। और पारी की पहली ही गेंद पर अटापट्टू ने रेणुका सिंह का स्वागत चौका लगाकर किया और टीम इंडिया के लिए अपने इरादे जाहिर कर दिए। हालांकि दूसरी तरफ विषम गुनारत्ने ने दूसरा रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गई। वह केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौटी और टीम इंडिया को पहली सफलता बहुत ही जल्द मिल चुकी थी। लेकिन एक तरफ से चमारी अटापट्टू को रोक पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि उनका बल्ला उगल रहा था। जहां उन्होंने तीसरे ओवर में रेणुका सिंह की जमकर कुटाई करते हुए लगातार 2 चौके जड़ते हुए अपनी टीम को तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, और उनका साथ निभाने आई हर्षिता समर विक्रमा भी खतरनाक अंदाज में बैटिंग कर रही थी, जिसके चलते पावर प्ले में इन दोनों को रोक पाना तो भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती भरा हो चुका था। और पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आई तनुजा कंवर को चमारी अटापट्टू ने स्टेडियम के बाहर तूफानी छक्का लगा दिया। तो इसके बाद चौथी गेंद पर चमारी ने एक और तूफानी छक्का जड़ा दिया और 5वीं गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर चमारी ने इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए थे और 6 ओवर में श्रीलंका की टीम ने 44 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। इन दोनों के बीच एक ताबड़तोड़ साझेदारी तैयार हो चुकी थी, जिसने भारतीय खेमे को बिल्कुल शांत कर दिया था। जहां श्रीलंका जीत की तरफ आसानी से आगे बढ़ रही थी और भारतीय गेंदबाज उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। खास तौर से चमारी अटापट्टू तो एक तरफ से केवल चौके और छक्कों से ही डील कर रही थी और टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी विलेन बनी हुई थी। और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने 8 ओवर खत्म होने से पहले ही 50 रनों की पार्टनरशिप बना डाली थी, जिसके बाद 9वें ओवर में भी राधा यादव की पिटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 चौके जड़े और 10वें ओवर में रेणुका सिंह के खिलाफ एक खतरनाक चौका झड़कर चमारी अटापट्टू ने सिर्फ 33 गेंदों में ही इस फाइनल मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक ठोक दिया था और टीम इंडिया की जीत की उम्मीदों को भी लगभग तोड़ ही दिया था। उन्होंने लंकाई टीम को 10 ओवर में 80 रनों तक पहुंचा दिया था और अब 10 ओवर में लंकाई टीम को जीतने के लिए सिर्फ 85 रनों की जरूरत थी। बनाना बहुत ही आसान था। दोस्तों, भारत की जीत की उम्मीदें अब खत्म हो गई थीं, लेकिन इस दौरान टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी की और ऐसा पलटवार किया कि देखते देखते ये मुकाबला बराबरी पर आ खड़ा हुआ। लेकिन इसके बाद कप्तान चमारी अट्टापट्टू और हर्षिता समर विक्रमा ने 87 रन की अहम साझेदारी कर अपनी टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। चमारी अट्टापट्टू ने 43 गेंद पर 61 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। हर्षिता का साथ देने नंबर 4 पर कविशा दिलहारी बल्लेबाजी करने आई और दोनों के बीच 73 रन की नाबाद मैच जिताऊ साझेदारी हुई। हर्षिता ने 51 गेंद पर नाबाद 69 रन बनाए तो कविशा ने 16 गेंद पर 30 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल अपनी टीम को चैंपियन बना दिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता, भारतीय महिला टीम की इस फाइनल मुकाबले में हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही है?
कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं और ऐसे शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।